नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मर्दुर क्लासेज में। दोस्तों आज का चैप्टर रहेगा हमारा पीटीटी की तैयारी कैसे करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो इसमें क्या क्या सिलेबस है, कौन सी बुक पढ़ें ताकि हमारा चयन हो जाए और कितने नंबर वालों का चयन होगा, उनको लेकर के संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो 2021 में पीटीटी की तैयारी आपको कैसे करनी है उनको लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि पीटीटी होती क्या है दोस्तों। तो पीटीटी प्री एग्ज़ाम टेस्ट होता है जो बीएड के लिए होता है। जो भी स्टूडेंट बीएड करना चाहता है तो ये बीएड का कोर्स भी दो प्रकार का होता है, 2 वर्ष का और 4 ईयर का। तो 4 ईयर वाले जो 12वीं आपने अभी तक कर रखी हैं या फिर आप 12वीं कर रहे हैं तो भी आप फॉर्म अप्लाई किया होगा आपने 2021 में, तो उसकी लास्ट डेट अब दोस्तों निकल चुकी है आवेदन करने की। आपने फॉर्म भरा है या भर रखा है या फिर आप अगले साल में भरना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर आप पहली बार एग्ज़ाम देने जाएंगे पीटीटी का तो उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पीटीटी का जो कोर्स होता है वो 4 ईयर और 2 ईयर का होता है जिसमें बीएड करवाई जाती है। तो पहले आपका प्री टेस्ट होता है, उस प्री टेस्ट के आधार पे आपकी मेरिट जाती है और मेरिट के आधार पे आपको कॉलेज मिलता है। तो कॉलेज जो आपके अच्छे अंक आते हैं तो फिर आपको कॉलेज नज़दीक में मिल जाता है, आपके अच्छे अंक नहीं आते हैं तो फिर आपका कॉलेज है थोड़ा दूर भी मिल सकता है, और उससे भी अच्छे अंक नहीं आते तो फिर आपका चयन भी नहीं होता है। तो जान लेते हैं इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो पीटीटी का जो कोर्स है वो पीटीटी प्री टेस्ट करवाता है जो कि एनसीईटी की जो गाइडलाइन के अनुसार जो विश्वविद्यालय हैं वो इसका टेस्ट करवाते हैं। और ये प्री टेस्ट साल में हर साल में एक बार होता है। पीटीटी और बीएसटीसी का भी इसी प्रकार के होता है। तो प्री टेस्ट होता है, उसके बाद में आपको कॉलेज अलॉट होती है मेरिट के आधार पे। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो इसका सिलेबस है दोस्तों वो 4 भाग में डिवाइड किया हुआ है, इस 4 भाग है इसके। तो पहला है जो है दोस्तों वो है रीजनिंग। उसके बाद में दोस्तों मानसिक अभिरुचि का चैप्टर भी आता है, और राजस्थान जीके, इंडिया जीके, भारत का संविधान और राजस्थान की राज्य व्यवस्था और विज्ञान, ये चैप्टर 3 नंबर, इसमें भी 50 प्रश्न आते हैं और 150 अंक का होता है। इसी के आधार पे हिंदी इंग्लिश में से आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ऑप्शनल विषय होते हैं जो एक विषय आपको चूज करनी होती हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों सिलेबस देख सकते हैं। मेंटल एबिलिटी होती है जो कि 50 अंक की होती है। प्रत्येक प्रश्न दोस्तों 3 नंबर का होता है और 150 अंक की होती है, ठीक है ना। और टीचिंग एप्टीट्यूड जिसको शिक्षण अभिरुचि कहते हैं, तो ये 50 प्रश्न आते हैं इसके भी, और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है और 150 नंबर के जो आपका होता है ये पार्ट। अगला है जनरल अवेयरनेस जिसमें इंडिया जीके, राजस्थान जीके और भारत का संविधान, विज्ञान, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, राजस्थान का भूगोल, ये आते हैं। तो इसमें 50 प्रश्न आते हैं और 150 अंक का होता है, ठीक है ना। अगला लैंग्वेज, आप हिंदी इंग्लिश में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर भी 50 प्रश्न आते हैं और 150 अंक का होता है। कुल मिलाकर के आपको 200 प्रश्न का पेपर आएगा और उसके अंदर आपकी 600 मार्क्स का नंबर का जो पेपर है वो 600 नंबर का होगा, ठीक है ना। तो ये तो होगी सिलेबस की बात, यहाँ पे सिलेबस ये रहेगा। अब दोस्तों बता देता हूँ कि तैयारी कैसे करनी। तो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 1 घंटे का समय देना है, और ये चारों भाग है, इन्हों को प्रत्येक दिन यहाँ पे पढ़ाई करनी है आपको। 1 महीने के अंदर भी आप इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेंटल एबिलिटी वाला भाग होता है वो पहले आता है दोस्तों पेपर के अंदर। आप जब पेपर देने जाएंगे उस समय मेंटल एबिलिटी जो कि रीजनिंग आता है, तो रीजनिंग वाला भाग जो कि सबसे बाद में करना है आपको।
उससे पहले आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पे ज़्यादा ध्यान देना है। आप क्या है कि जनरल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जीके पे, राजस्थान, इंडिया, तो ये तो दोस्तों 50 अंक का होता है और इसका वेटेज भी ज़्यादा है, तो इस पे आपको ज़्यादा ध्यान इतना नहीं देना है जितना कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में देना है, यानी कि शिक्षण अभिक्षमता में। तो शिक्षण अभिक्षमता वाले जो प्रश्न होते हैं वो आपका जो गलत है तो उसका जो पूरा गलत है तो फिर आपको 0 अंक दिया जाएगा, उससे भी थोड़ा सही है तो फिर 1 अंक दिया जाएगा, उससे भी सही है तो 2 अंक, और उससे भी सही है तो आपका 3 अंक दिया जाएगा। तो इस प्रकार से रहेगा। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर, आपका प्रश्न अगर सही है तो फिर 3 अंक दिए जाएंगे, उससे भी थोड़ा ठीक है तो 2 अंक, और उससे भी थोड़ा ठीक है तो 1 अंक, और उसके बाद में अगर गलत है तो फिर 0 अंक दिया जाएगा। तो इस प्रकार से रहता है ये टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना। आपको अगर थोड़ा भी आप गलत कर लेते हैं तो भी आपको यहाँ पे तो अंक दिए जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप जनरल नॉलेज में अगर प्रश्न सही करेंगे तो ही 3 नंबर दिया जाएगा, नहीं तो 0। ये सभी पार्ट में यही लागू होता है, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड में इस प्रकार से लागू होता है। तो आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। आप क्या है कि ज़्यादातर राजस्थान जीके और इंडिया जीके पे ध्यान देते हैं, तो इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और रीजनिंग पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है दोस्तों। रीजनिंग का आपको समय का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जो आपका समय निकल जाएगा और मिलान के अंदर ही तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने हैं। मेंटल एबिलिटी का चैप्टर है जो कि, तो यहाँ पे 15 चैप्टर है, तो वो आपको ध्यान में रखने हैं और उन्हें आप बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार प्रश्न सॉल्व करें और उसका ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें कि कितना समय आपका बचत हो रहा है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखें। और जनरल आपकी लैंग्वेज में हिंदी रहेगी, इंग्लिश भी ले सकते हैं आप लेना चाहते हैं, और साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए ये सेम रहेगा। चाहे आपकी कॉमर्स है तो तीनों के लिए सेम सिलेबस रहेगा, इसमें कोई भी एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव नहीं किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपको अपनी तैयारी को जारी रखना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बेस्ट बुक कौन सी है, वो पढ़ें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। आप ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन में आप टेस्ट दे सकते हैं और आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। मैं भी खुद आपको यहाँ पे प्रश्न सॉल्व करवाता हूँ, प्रत्येक टॉपिक से 50 से 60 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता रहता हूँ। तो आप मेरे भी वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है इंडिया जीके और राजस्थान जीके की। और आपकी अगर आपका ज़्यादा सपोर्ट वगैरह रहा तो संपूर्ण कोर्स भी मैं करवा सकता हूँ। अब आपका प्रश्न रहता है कि बेस्ट बुक कौन सी है दोस्तों, तो बेस्ट बुक मैं यहाँ पर बता देता हूँ। आप लक्ष्य वाली भी पढ़ सकते हैं, आप राय की पढ़ सकते हैं, और RBD वाली भी पढ़ सकते हैं जो कि सारण पब्लिकेशन की आती है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। तीनों ही बेस्ट बुक हैं। इसमें मैं ज़्यादा बेटर आपको लक्ष्य वाली सजेशन दूंगा कि आप लक्ष्य वाली बुक ही पढ़े ज़्यादातर। वहाँ पे क्या है कि आपको चैप्टर दिया जाता है, उसके पीछे जो कि प्रश्न भी दिए जाते हैं, तो वो प्रश्न भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और राय की भी बेस्ट बुक है। राय वाली बुक आप खरीदेंगे तो उसके साथ में आपको मॉडल पेपर भी दिए जाएंगे। तो लक्ष्य वाली के साथ में भी मॉडल पेपर दोस्तों उसके साथ में दिए जाते हैं, लेकिन राय वाली के साथ में जो कि एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो ये लक्ष्य बुक का आप नमूना देख सकते हैं। यहाँ पे आपके साथ में पिछले साल के जो भी प्रश्न पत्र हैं वो भी यहाँ पर आपको साथ में दिए जाते हैं। तो लक्ष्य वाली बुक बेस्ट बुक है। यहाँ पे शॉर्ट में आपको समझाया जाता है, और रीजनिंग और इंडिया जीके, राजस्थान जीके के लिए ये बेस्ट बुक हैं। शिक्षण अभिरुचि के लिए भी ये बेस्ट बुक्स हैं, और शिक्षण अभिरुचि के लिए आप अगर चाहें तो राय वाली भी खरीद सकते हैं। बाकी मार्केट में बहुत सारी किताबें आती है, लेकिन आपको लक्ष्य या राय में दोनों में से आप कोई भी एक गाइड खरीद सकते हैं। राय वाली भी इस तरह से आप नमूना देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सॉल्व पेपर भी दिया जाता है और उसके साथ में आपको बुक दी जाती है। RBD वाली ये भी काफ़ी
अच्छी बुक है, तो आप इसे भी खरीद सकते हैं अगर चाहें तो। आपको पसंद आनी चाहिए कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट है। तो मैं तो सजेशन दूंगा कि आप लक्ष्य वाली या फिर राय वाली भी खरीद सकते हैं, और ये चाहें तो ये ऑप्शनल है, आप खरीद सकते हैं। ये बुकें आपको ऑनलाइन आप लेने जाएंगे तो आपको 200 से लेकर के 400 के मध्य मिल जाएगी, इतनी रेट रहेगी। लेकिन आप अगर ऑफलाइन कहीं पे दुकान पे वगैरह जाएंगे तो 350 से 400 के मध्य आपको ये किताबें मिल जाएगी। तो आप ख़रीद सकते हैं, चाहे आपकी राय की बुक हो या लक्ष्य की, जो भी आप ख़रीदना चाहे वो ख़रीद सकते हैं और अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। बाकी आप ऑनलाइन भी बहुत सारे क्लासेज हैं, वहाँ से भी स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। अब दोस्तों आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में आपको जितने भी नंबर दिए जाएंगे उसका रिजल्ट निकाला जाएगा और उसके आधार पे आपको यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट होगा। तो पिछली बार देखा जाए तो आपका सेंस जो कि दोस्तों 280 से 300 या 400 नंबर जिसने लाए, 380 से ऊपर 280 से जिसने भी ऊपर नंबर लाए उन सभी का सिलेक्शन हो गया था। तो उनको जो कम नंबर आए थे उनको कॉलेज तो अलग वहाँ से दूर मिला था उनके स्थान से, लेकिन उनको कॉलेज मिल गई थी। तो इस बार भी आपके जो आर्ट्स वाले हैं उनके तो 380 से प्लस नंबर हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार दोस्तों 300 नंबर है तो फिर आपका आर्ट्स वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन साइंस वालों के 350 से प्लस नंबर होंगे तो ये आपका सिलेक्शन होगा। साइंस वालों के लिए सीटें आरक्षित होती है इतने ही, लेकिन 70% सीटें जो कि आर्ट्स वालों के लिए होती है और 30% सीटें जो कि साइंस वालों के लिए होती है। तो साइंस वालों को लिए दोस्तों उनको ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन आर्ट्स वाले हैं जिनको 300 प्लस नंबर हैं तो ये आप सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बीए बीएड बीएससी बीएड कोई भी आप कोर्स यहाँ पे कर सकते हैं, और 2 साल की बीएड होती है। उसके बाद में आप सरकारी शिक्षक के लिए किसी भी इंडिया केंद्र लेवल या राजस्थान लेवल की किसी भी भर्ती में आप अप्लाई कर सकते हैं और शिक्षक का एग्ज़ाम देख सकते हैं। वहाँ पे यहाँ पे आप 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम और 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम, वरिष्ठ अध्यापक एग्ज़ाम दे सकते हैं, व्याख्याता का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। अगर आपकी एमए की हुई है साथ में तो आप व्याख्याता का भी एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से पीटीईटी की तैयारी करने के लिए मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। अगर कोई भी डाउट वगैरह रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।